प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर, महिमा और स्तुति हमारे परमेश्वर को मिले। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ माफ़ी के बारे में, फॉरगिवनेस के बारे में, कि मैंने कैसे सीखा अपने जीवन में दूसरों को माफ़ करना। तो मैं जब विश्वासी हुई 2000 की साल में, तो मुझे वचन पढ़ा और मुझे सीखना था कि माफ़ कैसे करना है, लोगों को माफ़ कैसे करना है, ये सीखना था मुझे। अगर कोई आपको हर्ट करता है, कोई आपके विरुद्ध में कुछ उल्टा बोलता है या कुछ करता है, तो आपको कैसे माफ़ करना है। तो मैं ढूंढ रही थी बाइबल में कि कैसे माफ़ी देते हैं सब लोग, कैसे करते हैं ये, तो मुझे जानना था। तो यशाया की पुस्तक में मैंने पढ़ा कि परमेश्वर यूँ कहता है कि आओ हम आके विवाद करें, और अगर आपके पाप लहू के समान लाल होंगे तो भी मैं उसको बर्फ के समान श्वेत और सफ़ेद कर दूंगा। और जब तुम मेरे पास आओगे और कहोगे कि मेरे ये पाप, तो मैं उसे माफ़ करूंगा। और जब तुम दोबारा आओगे मेरे पास और वही पाप मुझे बताओगे कि ये पाप, तो मैं कहूँगा कि तुम किस विषय में बात कर रहे हो, किस पाप की बात कर रहे हो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि यशाया में लिखा है कि जब परमेश्वर हमको माफ़ करता है, तो जो हमारे पाप है वो हमसे सारे पाप मिटा देता है। जो हमारे अकाउंट में लिखे हुए हैं वो सारे पाप मिटा देता है। तो जब दोबारा हम जाएंगे, कहेंगे, तो परमेश्वर कहता है कि कौन से पाप के बारे में आप बता रहे हो। तो परमेश्वर के पास डिलीट बटन है कि वो जब हम माफ़ी मांगते हैं तो वो सब डिलीट कर देता है, और ऐसा डिलीट होता है कि वो वापस कभी नहीं आता। तो मैं ये वचन पढ़ के बहुत ही एक्साइटेड हो गई कि परमेश्वर किस तरह से माफ़ करता है कि उसके पास डिलीट बटन है, वो दबा देता है और वो सारे पापों को मिटा देता है कि वो फिर से कभी वापस नहीं दिखेंगे या नहीं आएंगे। तो मैंने भी अपनी ज़िंदगी में शुरुआत कर दी। जब भी कोई मेरे बारे में बुराई करता या कुछ भी मेरे विरुद्ध में करता या कुछ भी मुझे करता, मैं उसे माफ़ कर देती और मैं वो डिलीट बटन मेरे अंदर से दबा देती। लेकिन जब वो व्यक्ति दोबारा मेरे सामने आता, तो मुझे फिर वही बातें याद आती जो उसने मेरे विरुद्ध में कही थी। लेकिन फिर भी मैं उस बातों को इग्नोर करती और उसको जो भी सहायता की ज़रूरत होती या कुछ भी होता, तो मैं उसके लिए करती, और इस तरह से मैं करती। और इस प्रोसेस को करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा। मुझे ये सीखने में, इसके प्रैक्टिस करने में, जो मैं विश्वास प्रभु पर करती हूँ उसकी प्रैक्टिस करने में मुझे काफ़ी समय लगा। और कई बार मैं कर पाती थी माफ़, कई बार नहीं कर पाती थी, कर पाती थी नहीं कर पाती थी, ऐसा भी होता था। और ऐसे लड़खड़ाते हुए चलते चलते प्रभु के मार्ग में मैं आगे आगे बढ़ी। फिर मैंने ये भी पढ़ा कि अपने भाई को माफ़ करना है 7 गुना 70 बार। तो मैंने ये भी करके देखा, और फिर एक दिन मेरी सहन शक्ति जैसे मुझ में सहन शक्ति ही नहीं है, और मेरे हस्बैंड के साथ मेरा बोलना हुआ, कुछ हुआ, और फिर मैंने कहा कि इस बार तो मैं माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि
यीशु मसीह ने कहा है 7 गुना 70 बार। तो इससे भी बहुत ज़्यादा हो गया होगा माफ़ करते करते। तो इस बार मैं माफ़ नहीं करूँगी। लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा कि नहीं, तुम्हें कुछ नहीं बोलना, तुम चुप हो जाओ। तो भी मैं बोली ही जा रही थी, बोले ही जा रही थी, और पवित्र आत्मा फिर भी मुझे कह रहा था चुप हो जाओ, नहीं बोलना है, कुछ नहीं करना है, माफ़ कर देना है, चुप हो जाओ। तो भी मैं बोले ही जा रही थी, बोले ही जा रही थी। और फिर पवित्र आत्मा ने कहा कि मैंने तुम्हें कितनी बार माफ़ किया है। और तब मेरा बोलना चुप हो गया, बंद हो गया, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे, परमेश्वर ने मुझे इतनी बार मेरे जीवन में माफ़ किया है, मुझे इतने मौके दिए हैं कि नहीं चलो इस बार नहीं चल पाई, कोई बात नहीं, अगली बार चलना। इतने मौके दिए हैं जिसको मैं गिन नहीं सकती, इतने सारे मौके। तो परमेश्वर भी हमसे कहता है कि हम भी दूसरों को इतने मौके दे जीवन में, माफ़ करके इतने मौके दे जैसे हमें परमेश्वर ने दिया है। तो मैं इस बात को समझ गई कि परमेश्वर हमें जिंदगी भर, जीवन भर मौके देता है, आखिरी सांस तक मौके देता है कि हम उसके मार्ग पर चले और सबको माफ़ करें। और फिर मैं इसमें आगे बढ़ती जा रही थी। मैं आगे बढ़ी। मैंने सबके पाप को माफ़ करते करते डिलीट बटन दबाते आगे बढ़ी। और अब ऐसा हाल है मेरा कि कोई भी मेरे विरुद्ध कुछ करता है तो मुझे कुछ नहीं होता। वो बटन अब ऑटो डिलीट हो गया है, अपने आप ही डिलीट हो जाता है। मुझे कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती उसे माफ़ करने के लिए, कि मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ता। वो मुझ में ऐसा है कि ऑटो डिलीट है। जब भी कोई मेरे विरुद्ध में कुछ करता है, मैं कुछ नहीं करती, ना पलट के जवाब देती हूँ, ना कोई बदला लेती हूँ, ना कुछ भी करती हूँ, लेकिन वो अपने आप ऑटो डिलीट हो जाता है। तो हम जब विश्वास की प्रैक्टिस करते रहते हैं, जो वचन है उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे, और संपूर्णता की ओर बढ़ते जाते हैं। तो मैं ये बात बताना चाहती थी। और एक दिन मैंने गलती कर दी और मुझे उस बात के लिए बहुत ही दुख हो रहा था। तो वो गलती बहुत ही दुख हो रहा था। वो गलती थोड़ी बड़ी थी और मैं बहुत रोई, और मुझे लगा कि मुझे परमेश्वर माफ़ नहीं करेगा, ऐसे मुझे मन में लगा। और मैंने सुबह में प्रार्थना की रोते रोते, दोपहर में प्रार्थना की रोते रोते, शाम को भी प्रार्थना की रोते रोते कि परमेश्वर मुझे माफ़ कर दे, परमेश्वर मुझे माफ़ कर दे। तब यीशु मसीह ने मुझ पर चिल्लाया, हाँ, यीशु मसीह ने मुझ पर चिल्लाया कि तू मेरे लहू को क्या समझती है, कि तेरे पाप क्षमा करने के लिए मेरा लहू समर्थी नहीं है। तब मैं प्रार्थना पे से उठ गई और मैं समझ गई कि प्रभु के लहू का अपमान किया है मैंने, क्योंकि प्रभु का लहू इतना सामर्थी है कि वो कोई भी पाप तुम्हारा कैसा भी हो, लाल लहू के समान भी हो, लेकिन उसको मिटाने के लिए वो समर्थ है। भले ही कितना ही गंदा पाप क्यों ना हो, कितना ही बुरा पाप क्यों ना हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू उस पाप को मिटाने में सक्षम है, सामर्थी है। उस दिन के बाद मैंने कभी शक नहीं किया प्रभु के लहू के ऊपर, कि प्रभु के ऊपर कि वो मेरे पाप क्षमा करेगा या नहीं करेगा। ऐसा कभी शक नहीं किया। प्रभु हमेशा मेरे पाप क्षमा करता है, हमेशा। जब भी मैं पछताती हूँ, जब भी अपना मन फिराती हूँ, प्रभु हमेशा मेरे पाप क्षमा करता है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। एक दिन मैं दूसरी बात बताना चाहूँगी। एक दिन मैं यहाँ पे यूएस में काम कर रही थी, और हमारे यहाँ पे काम
इतना स्पीड में होता है, तो स्पीड में काम करना था मुझे। और उस दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ था, मैंने इतनी सारी गलती कर दी, इतनी सारी गलतियां कर दी कि पूरा स्टाफ मुझे देख रहा था। क्योंकि एक टीम वर्क होता है, उस तरह से हमें काम करना होता है, और वो लोग सोच रहे थे कि ये आज क्या कर रही है। और फिर मैंने पवित्र आत्मा से कहा कि तुम्हारी सहायता के बिना मैं ये नहीं कर पाऊंगी, तुम्हारी सहायता के बिना ये नहीं कर पाऊंगी। और पवित्र आत्मा ने मुझे सहाय किया, और मैंने फटाफट इतना स्पीड में काम किया, एकदम सही किया, एकदम करेक्ट किया। और सब लोग फिर रिलैक्स हो गए कि नहीं, अब काम सही चल रहा है। और फिर जब थोड़ा स्लो डाउन हुआ, काम का लोड थोड़ा कम हो गया, तो मैं खड़ी थी और मैं सोच रही थी कि मैंने कैसा किया, कितनी गलतियां की और कितना वो किया। तो पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि सेजल, फॉरगिव योरसेल्फ, अपने आप को माफ कर दो। क्योंकि हम अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां करते हैं, बहुत सारा उल्टा पुल्टा करते हैं, बहुत सारे पाप भी करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि अपने आप को भी माफ करो। मैं ऐसा थी कि कोई भी गलती हो जाए या वचन के विरुद्ध में कुछ भी मुझसे हो जाए, तो मैं बहुत 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 ज़्यादा दुखी हो जाती थी, बहुत बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती थी। पवित्र आत्मा कहता था पछताना अच्छा है, पछतावा अच्छा है कि हम मन फिराएंगे, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा ग्रीव होती हो, तुम बहुत बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हो। लेकिन हमारे जीवन में हमें ये सीखना है कि क्रिश्चियन लाइफ ऐसी है कि जब हम वचन पे चलते हैं तो हम छोटे बच्चे जैसे होते हैं। जैसे बच्चा लड़खड़ाता है, गिरता है, उठता है, ऐसा करके चलना सीखता है, वैसे ही जब हम क्रिश्चियन लाइफ जीते हैं, वचन पे चलते हैं, तो कभी माफ कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते, कभी कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। ऐसा हो जाता है, ऐसा होता है। लेकिन हम उसी राह पर चलना, सीधे सीधे चलेंगे, चलते ही जाएंगे। वो गिरने के बारे में नहीं सोचेंगे, सिर्फ वो रास्ता पकड़कर चलते ही जाएंगे, तो परमेश्वर हमको आगे ले जाएगा, हमको और अपने आज्ञाओं के मार्ग को दिखाएगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि डिस्करेज नहीं होना कभी भी प्रभु में चलते चलते कोई गलती हो जाए, कोई कुछ हो जाए, बैकअप हो जाए, डिस्करेज नहीं होना। लेकिन प्रभु को नहीं छोड़ना है, प्रभु के मार्ग को नहीं छोड़ना है, और चलते ही जाना है। क्योंकि वचन कहता है कि मनुष्य के मार्ग जब यहोवा को पसंद आते हैं तो उसके पैरों को स्थिर करता है। तो आपके पैरों को वो स्थिर करेगा, आपको वो संभाले रखेगा, आपको वो फिर गिरने नहीं देगा। तो प्रभु का यही वचन है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, आप लोगों ने मुझे सुना, इसलिए थैंक यू जीसस।